तो वहीं विश्व हिंदू परिषद ने हिंदुओं पर हमले की एक रिपोर्ट जारी की है। दावा किया गया है कि जनवरी 2023 से इसे अब तक देश भर में हिंदुओं पर हमले की 300 से अधिक घटनाएं हुई हैं। इनमें हिंदुओं की निर्मम हत्या, मंदिरों पर हमले और हिंदू त्योहार पर निकाली गई यात्रा पर हमले का जिक्र किया गया। पूरी रिपोर्ट देखें। हिंदुओं की नृशंस हत्या, हिंदू मंदिरों पर हमले, हिंदू त्योहार की यात्रा पर हमले। बीते साल से अब तक ऐसे कई मामले सामने आए जिस पर खूब हाय तौबा और बवाल भी मचा, विरोध की आग भी भड़की और कई मामलों में जिहादी मानसिकता उभर कर सामने भी आई। ऐसी ही घटनाओं पर विश्व हिंदू परिषद ने 41 पेज की एक सूची जारी की है, जिसके आंकड़े बेहद चौंकाने वाले हैं। वीएचपी की ओर से जारी सूची के मुताबिक जनवरी 2023 से लेकर अब तक देश भर में हिंदुओं पर हमले की 300 घटनाएं हुई, जिसमें हिंदू युवतियों की हत्या के 40 मामले, मंदिरों पर हमले के 131 मामले, धार्मिक यात्राओं पर हमले की 84 और हिंदू समुदाय पर हमले की 58 घटनाएं शामिल हैं। विश्व हिंदू परिषद के संयुक्त महामंत्री डॉक्टर सुरेंद्र जैन ने बताया कि ये मीडिया रिपोर्ट पर आधारित डेटा है, जिसे पुलिस में भी दर्ज किया गया है। जैन ने कहा कि असल में ये सिर्फ 10% मामले हैं जो सामने आए, 90% मामले तो दब कर रह जाते हैं। इन सब के अंदर एक कॉमन पैटर्न दिखाई देता है। महिलाओं के प्रति, हिंदुओं के प्रति, हिंदू आस्थाओं के प्रति वही एक जैसा स्वरूप, एक जैसी बर्बरता। जो बर्बरता गजनी के आक्रमण के समय थी, मोहम्मद बिन कासिम के समय पर थी, कश्मीर में भी वही बर्बरता देखने को मिली, बंगाल के अंदर भी वही देखने को मिलती है, बहराइच के अंदर भी वही देखने को मिली, और यहां तक कि दिल्ली के अंदर भी जब अंकित को पकड़कर उसका गला काटा गया था तो वही बर्बरता दिखाई देती है। वीएचपी ने कहा कि हिंदुओं पर हमले की घटनाओं से साफ है कि जिहादी आक्रांता हैं, पीड़ित नहीं। वीएचपी ने देश के कथित सेक्युलर और मुस्लिम पार्टियों के नेताओं पर जिहादी मानसिकता को भड़काने के आरोप लगाए। वीएचपी नेता ने कहा कि जिहादियों को संरक्षण नहीं, सबक सिखाने की जरूरत है। आज इनको संरक्षण देने की कोशिश हो रही है वोट बैंक के कारण से, और वास्तव में इनको संरक्षण नहीं, इनको सबक सिखाने की जरूरत है। ये ध्यान दिलाने की जरूरत है कि देश के संविधान, देश के कानून, देश की न्यायपालिका, हमारी भारत की सभ्यताओं व परंपराओं का सम्मान करना ही होगा। ये प्रत्येक नागरिक के लिए आवश्यक है। ये कोएग्जिस्टेंस, सह अस्तित्व के लिए भी जरूरी है। वीएचपी नेता ने कहा कि हमलों की बर्बरता और क्रूरता तो अमानवीय है ही, उसके प्रकार भी कल्पना से परे हैं। आतंक जिहाद, लव जिहाद, लैंड जिहाद, जनसंख्या जिहाद से पूरी दुनिया त्रस्त है, तो वहीं अब थूक जिहाद, पेशाब जिहाद, ट्रेन जिहाद, अवयस्क जिहाद जैसे मामलों से गैर मुसलमानों के प्रति उनकी नफरत खुलकर सामने आ रही है। और इन सब के पीछे भारत में बढ़ती एक कट्टरता, इस्लामिक जिहादी कट्टरता इसके लिए जिम्मेदार लगती है। कभी हैदराबाद का भाईजान तो कभी बरेली का, कभी देवबंदी तो कभी तबलीगी, लगातार जिस तरह से भड़काऊ बयानबाजी करते हैं और इस्लामिक यूथ को बरगला करके उनको बेहतर हुरों का सपना दिखा करके शराब की नदियों में डुबोने की जो सब्जबाग दिखा करके जिस तरह से उनको हिंसा और आतंकवाद की राह पर धकेल रहे हैं, उन सब चीज़ों का परिणाम है कि हमारे मंदिरों पर भी अनगिनत हमले हुए हैं। हिंदुओं पर हमले की सूची जारी करने के बाद विश्व हिंदू परिषद मौलानाओं और मुस्लिम नेताओं के भड़काऊ बयानों का अध्ययन कर रही है, ताकि उन पर कानूनी कार्रवाई के लिए पृष्ठभूमि तैयार की जा सके। विश्व हिंदू परिषद ने कहा कि सेकुलर बिरादरी और ऐसे बयान देने वाले नेताओं को भी समझना चाहिए कि जिहाद का रास्ता बर्बादी का रास्ता है। ये देश के हित में तो है ही नहीं, इन सब के हित में भी नहीं है। टीम न्यूज स्टेट।